I agree that I convinced my father to take up this case. I was 24-year-old. Like this case, जिसमें सबको सच जानना था, मुझे भी उसमें सच जानना था कि हुआ क्या था। 16 दिसंबर 2012 की रात को हुआ। 17 दिसंबर को मैं 24 साल का हुआ। मेरा बर्थडे था। मैंने अपना टीवी ऑन किया नाश्ता करते हुए, आई वाज लाइक शिट, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, दे हैव रूइंड माय बर्थडे। सुबह सुबह गैंग रेप की मैंने खबर देख ली एंड आई वेंट अवे। वाह, इन जनाब के अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और इनको पड़ी है अपने बर्थडे की कि इनका मूड खराब हो गया। वाह। शाम को मैं आया तब भी वही चल रहा, अगले दिन सुबह वही चल रहा, 4 दिन तक जब चलता रहा, देन आई रियलाइज, देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय बैचमेट। मेरे को एक मैसेज आता है, 22 दिसंबर 2012 की बात कर रहा हूँ। लेट्स मीट अप एट इंडिया गेट फॉर सपोर्ट ऑफ निर्भया। तब मुझे लगा कि यार इस केस में हुआ क्या है। अच्छा, तो लगातार टीवी पे न्यूज आने के बाद 4 दिन तक, और जब तुझे अपने एक दोस्त का मैसेज आया, तब तेरा अंदर का इंसान जागा। तूने तो कहा था कि तू लॉ का स्टूडेंट है, तू कानून पढ़ रहा है। मेरे हिसाब से लॉ के स्टूडेंट को तो डेली न्यूज देखनी चाहिए, न्यूज पढ़नी चाहिए। और तुझे इस बात की आपत्ति है कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और 4 दिन तक वो न्यूज टीवी पर चल रही है। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आई वॉज बिजी इन माई लाइफ, फ्रेंड्स, पार्टीज, क्योंकि बर्थडे वीक था तो अलग अलग पार्टीज चल रही थी। झूठ। तूने अभी कहा कि तेरे जन्मदिन वाले दिन तूने सुबह उठ के ये न्यूज टीवी पे देखी और तेरा मूड खराब हो गया, तो तुझे सब पता था। तूने ये भी कहा अभी कि 4 दिन तक ये न्यूज टीवी पे आ रही थी, तो तुझे सब पता था, लेकिन तूने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तेरे लिए ये खबर तो बहुत अहम होनी चाहिए थी। तू उस टाइम पे एक लॉ का स्टूडेंट था, तो तूने कैसे इस चीज को नकार दिया कि तेरे शहर में एक ऐसा दुष्कर्म हुआ है। सो व्हाट हैपेंड, करते 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 एंड सडनली वन डे हमें पता लगता है 17 दिन बाद चार्जशीट फाइल हो चुकी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या करते 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 भाई? अभी तुमने बोला कि तुमने ये न्यूज टीवी पे देखी, फिर 4 दिन तक तुम भूल गए। 4 दिन तक न्यूज पे आ रही थी। तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने मैसेज किया कि निर्भया के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया गेट पे, वहां पर भी शायद तुम नहीं गए। और 17 दिन के बाद जब चार्जशीट फाइल हुई है, तो मेरे अंदाजे से तुमने आराम से अपना बर्थडे पार्टी, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर्स पार्टी और 3 या 4 जनवरी जब हो गई, तब जाके तुम्हारी आंखें खुली हैं। एंड देन आई मेड अप माई माइंड, यार मुझे इस केस में जाना है, मुझे इस केस की सच्चाई जाननी है कि जो मीडिया बता रही है ना वो नहीं है। असल बात यह है विभोर जी कि आप बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे। आपको हैरानी इस बात की थी कि 17 दिन के अंदर चार्जशीट कैसे फाइल हो गई। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो मतलब कल्प्रिट्स पकड़े गए। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो मीडिया दिखा रहा है वो गलत बता रहा है और आपको इस केस में घुसना है? एंड वन नाइट आई वोक अप माई फादर एट 3 in the night एंड आई टोल्ड हिम मुझे इस केस में जाना। आई वॉजंट अ लॉयर देन, आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट। माई डैड सेड हमें क्या पता कैसे जाएंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी जाओ, घुसो इस केस के अंदर, मुझे सच्चाई जाननी। नहीं मुन्ना नहीं, तूने ये देखा कि ये न्यूज अब सनसनीखेज बन चुकी है पूरे इंडिया में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मीडिया चैनल इसको कवर कर रहा है। तो तूने सोचा कि ये अच्छा मौका है लोगों की नजरों में आने का। और वैसे भी उनका केस कोई लेने को तैयार नहीं है, सारी बार एसोसिएशन ने मना कर दिया। और वैसे भी इलीगल है, दे हैव, उनको डिफेंस के लिए बंदा चाहिए।
and this way we got into the case. कोई भी वो केस लेने को इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अनैतिक था। पूरी बार काउंसिल ने इसलिए मना किया क्योंकि कोई भी किसी रेपिस्ट को डिफेंड नहीं करना चाहता था। लेकिन तूने वो केस लेने की जिद मारी अपने पिताजी के साथ, जिसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं, समझा? And mind it, I wasn't defending the accused. I was defending the law of this nation that every person is a presumed innocent until proven guilty by the court of this land. अगर आज दिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाता है या आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाता है, then they are presumed innocent until proven guilty in this case. To understand this fact, this is the law of the land. और अगर सतीश मान सिंधे उनको डिफेंड करते हैं तो they are not defending the accused, they are defending the law of this land. मुन्ना मेरी बात सुन, किसी भी तरह की पब्लिसिटी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और तूने उस चीज का फायदा उठाया है। तेरे पास एक मौका था, उसके बावजूद भी तूने बुरे की साइड ली और तू बोलता है कि यू आर डिफेंडिंग द लॉ। मुझे एक बात बता, पिछले 1.5 महीने से तू जो ट्विटर पे दुनिया भर के नाम लिख रहा है, लोगों को अक्यूज कर रहा है, तू तो धड़ल्ले से बोलता है कि इसने ये किया है, इसने उसको मारा है, वो क्या है? आपने ये तो देख लिया कि विभोर ने निर्भया केस लड़ा, ठीक है मान गया, लेकिन विभोर ने उस केस में क्या क्या किया आपने पढ़ा आज तक? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि निर्भया की मदर आशा देवी को बुलाइए इस लाइव शो में, वो मेरे कहने पे आएंगी, वो आकर ये कहेंगी कि ये बेटा है मेरा, तब आप क्या कहेंगे? You all would be ashamed of yourself for pointing finger at me for doing my professional duty. तूने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं निभाई है, तू एक मौका परस्त है। भाई तू तो लॉ का स्टूडेंट था उस टाइम पे, क्या थी तेरी प्रोफेशनल ड्यूटी? तू उस केस में जो कूदा है, उस केस में कूद के तूने क्या तीर मारे बता हमको। तूने एक मौके का फायदा उठाया, तूने उस केस में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तूने वो केस लिया और बाद में केस छोड़ दिया। किस लिए? तो लिया क्यों था भाई? जब केस छोड़ना ही था तो लिया क्यों था? ये है तेरी प्रोफेशनल ड्यूटी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो मैंने अपने ट्विटर पे भी डाल रखा, कई बार डाल चुका हूँ। उनको आना था गवाही देने निर्भया की मदर को, 4 दिन पहले मुझे बता दिया गया था क्योंकि आई वॉज लुकिंग आफ्टर द एंटायर एविडेंस इन द केस। और मैं 4 दिन सोया नहीं था कि मुझे उस लड़की की माँ को क्रॉस एग्जामिन करना था जिसकी बेटी के रेपिस्टों का केस मैं लड़ रहा हूँ। मेरे पे क्या बीती होगी मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में ये था कि अगर मैंने उसे रुला दिया तो मैं अपनी माँ को कैसे जवाब दूंगा। मुझे पता था मैं रुला सकता हूँ, ऐसे बाकी विटनेसों को रुलाया है, मैंने किसी को नहीं बख्शा उस केस के अंदर। झूठ, तुझे सब पता था, तुझे सब पता था तू क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। तुझे पता था कि तू ये केस लेगा और ये नौबत आएगी, तो ऐसी बात बोल के सहानुभूति मत मांग। अगर तू गलत के पक्ष पे है तो ये सब तेरे साथ होने वाला था, तुझे पता था। और रही बात तेरे क्रॉस एग्जामिन करने की, जब तू उस केस का लॉयर था ही नहीं और तू अपने पिताजी को असिस्ट कर रहा था, तो तू कैसे कल्प्रिट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? मुझे ये बता। तू बात करता है उसकी माँ को रुलाने की। और जब उसकी मदर आई ना, मैं कोर्ट के अंदर पहुंचा ही था कि एक पुलिस वाले ने उनको इशारा किया कि ये है विभोर, और वही मेरा उनके साथ आंखों कांटेक्ट हुआ। मीडिया भर भर के मेरे से पूछ रही थी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है आज। मैंने सिर्फ ये कहा मुझे नहीं पता। लेकिन तुझे यही तो चाहिए था। तू इस केस में इसी वजह से तो आया था कि तुझे मीडिया अटेंशन मिले, तुझे लोग जाने। सवाल रेडी थे, 500-600 सवाल रेडी थे। 4 दिन का क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं तैयार बैठा था और मैं गया। ऑनेस्टली मैंने सिगरेट जलाई, 2 कश मारे और एक डिसीजन लिया और अपने डैड को फोन किया कि मैं ये करने वाला हूँ कोर्ट के अंदर। पापा ने मुझे कहा तेरी मर्जी है, तेरा केस है, जो करना कर, कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि तेरे अंदर का जमीर जागता कैसे है। अचानक से तू एक दिन रात को उठ के बोलता है अपने पिताजी को कि मुझे ये केस लड़ना है। फिर तू बोलता है कि मैंने 500 सवाल तैयार किए। फिर तू बोलता है कि मैंने उनकी मदर को फेस करना था, मुझे पता था मैं उनको रुला सकता था। फिर तू अपना सुट्टा पीने बाहर आता है, 2 कष्ट मारता है
और तू डिसाइड करता है कि तू ये करने वाला है। तूने अभी कहा कि तेरे पिताजी ने तुझे फोन पे ये कहा कि ये तेरा केस है, जो मर्जी आए कर। ये तेरा केस कैसे हो गया भाई? ये केस तो तेरे फादर का था, तू इस केस में असिस्ट कर रहा था। मुझे तो ये जानना है कि तेरी गोल्ड फेक में था क्या। उनका बयान हुआ, सब कुछ हुआ। जज साहब ने मुझसे पूछा कि आनंद साहब कहाँ हैं, क्योंकि हम प्राइमरी डिफेंस थे, सबसे पहला हमारा ही नंबर था। मैंने कहा सर पापा भी आ रहे हैं, पर मेरा एक सबमिशन है कोर्ट को, that there would be no cross examination from our side, and trust me the entire courtroom was shocked। जज साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है आनंद साहब आएंगे तो वो ये सबमिशन देंगे कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सबमिशन टू मी, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर योर सबमिशन। मैं कहा ठीक है देना। जब तूने क्रॉस एग्जामिनेशन करना ही नहीं था तो तूने फिर 500 सवाल क्यों बनाए भाई? तो ये बात थी। तो तेरा या तो जमीर जाग गया था या फिर मीडिया की भीड़ भाड़ देख के तेरी हवा सरक गई। जज साहब ने तेरे से सबमिशन लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि तू इस केस का वकील नहीं था, तू इस केस में असिस्ट कर रहा था। तो मैं उस बात पे फिर आता हूं कि तू इस केस का वकील नहीं था, तू इस केस में असिस्ट कर रहा था। यू आर जस्ट अ पियोन हेल्पिंग योर फादर इन द केस। इसलिए जज ने कहा कि आनंद साहब को आने दो। मीडिया ने तुझसे पूछा कि विभोर जी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, और तूने कहा मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और अंदर जज को तूने ये बोला कि देयर विल बी नो क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या दोगलापन है भाई ये क्या कि मेरी एंजाइटी लेवल इतना हाई था कि मैं बाहर आके लंबी लंबी सांसें ले रहा था, और 2 मिनट बाद मेरे कंधे पे एक हाथ आता। वो हाथ किसका था? निर्भया के फादर का। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मुझे कहते बेटा हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको बहुत गलत समझा, आप बुरे इंसान नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एंग्जाइटी? किस बात की एंग्जाइटी तुझे भाई? तुझे ये केस लड़ना था, तूने रात को 3 बजे अपने पिताजी को उठाया कि मुझे ये केस लड़ना है किसी तरीके से। मुझे सच्चाई जाननी है। तूने 500 सवाल तैयार करे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वो भी हाँ। उसके बाद तू गोल्ड फ्लेक का कष्ट मारने गया, 2 कष्ट मार के तूने डैडी को फोन किया और तूने जज को बस इतना बोला कि जी हमारी तरफ से कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो इसमें एंजाइटी कहां से हो गई? और सारा काम तो तेरे डैडी ने करना था। जज ने कहा ना पापा को आने दो। बाकी वकीलों ने सवाल पूछे, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, सब कुछ छापा गया, लेकिन मेरा एक छापा नहीं गया कि मैंने उनकी मदर के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबसे कमजोर विटनेस थी और सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस थी वो। अगर मैं उनको तोड़ देता तो आज वो चारों के चारों लड़के ना बाहर निकल गए होते, लेकिन मैंने नहीं किया। ओ हेलो, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होती तो तू ये केस लेता ही नहीं। बेशक चाहे लॉ बोलता है कि गुनहगार को वकील अपॉइंट करना अलाउड है, लेकिन तूने ये चॉइस बनाई कि तू उनका वकील बना। सॉरी, तू तो वकील था ही नहीं उस टाइम पे, तू तो स्टूडेंट था। तूने ये चॉइस बनाई कि तुझे इस केस में घुसना है अपने फादर को फोर्स करके, ताकि तू लाइमलाइट में आए, ताकि सारा अटेंशन तुझे मिले। और तू मुझे एक बात बता, एक माँ को तू कमजोर कैसे बोल रहा है भाई कि वो कमजोर विटनेस थी? तुझे शर्म नहीं आती है बोलते हुए? और वो कल्पिट्स कैसे छूटते, वो गुनहगार कैसे छूटते? जब 17 दिन में चार्जशीट फाइल हो गई थी, सीबीआई उस केस पे काम कर रही थी, जनता पीछे पड़ी हुई थी, हर न्यूज चैनल पे आ रहा था, तो तेरा कोई योगदान नहीं है भाई। यहां पर सुपरमैन सुपर हीरो बनने की कोशिश मत कर। एविडेंस होने के बाद निर्भया की मदर आई, उन्होंने मुझे इतनी आशीषें दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तू यहां इसलिए बैठा है कि तुझे पब्लिक की सहानुभूति चाहिए। यू नीड सिंपैथी। तू यहां पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए बैठा है, और तू यहां इसलिए बैठा है कि तुझे अटेंशन चाहिए, तुझे लाइमलाइट चाहिए,
तुझे फॉलोअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, और बोलूं आगे तुझे क्या क्या चाहिए? चल वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो शायद ही किसी को पता हो पूरे देश के अंदर की चंद लोगों को पता है, ये आज खुलासा कर देते। यू कैन शेयर इट एज अ बिग ब्रेकिंग कि मैंने क्या किया था। भाई तू मुझे एक बात बता, तुझे ये बिग ब्रेकिंग से इतना क्या लगाव है? 2013 में मैंने केस छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ना मैंने लड़ा ना मेरे पापा ने लड़ा। ये भी एक मिथ है कि मेरी वजह से या मेरे पापा की वजह से केस डिले हुआ। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दिस बुलशिट। अपना रिसर्च कर लीजिए, देखिए कौन थे वकील। 2013 2014 मार्च से लेके 2018 जब तक एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, किसने डिले किया, क्या दलीलें की, रिसर्च मारी। अगर एक भी स्टेटमेंट मेरी या मेरे फादर की कंट्रोवर्शियल है पूरे केस के अंदर, तो आज वादा करता हूँ पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा, वकालत छोड़ के संन्यास ले लूंगा। छोड़ वकालत, छोड़, अभी छोड़, अभी रिजाइन कर। तेरी वजह से ये केस 1 साल खिंच गया और तुमने कोर्ट का 1 साल का वक्त जाया किया। तेरे को पता है 1 साल कितना होता है? 365 दिन जब कोर्ट में धक्के लगते हैं, तेरे को पता है ना क्या होता है? तूने और तेरे पिताजी ने इस केस को लेके कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया, तो भाई कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी नहीं दिया तूने, ये बात को मत भूलियो। दूसरी चीज, रात को 3 बजे की बात है, मैं बैठ के चार्जशीट पढ़ रहा था, और ये खुलासा जो करने वाला क्लासिफाइड है, आज तक किसी ने नहीं किया। ट्विटर पे डाला था मैंने कि उसको भी डिलीट कर दिया गया होगा शायद। और इसमें बहुत सारे कांग्रेसी मरने वाले हैं इस खुलासे के। मुझे एक बात बता, ये रात को 3 बजे का क्या लफड़ा है? ये तू रात को उठ के डैडी को उठाता है, मुझे केस में कूदना है, और रात को ठीक 3 बजे ही तू चार्जशीट पढ़ता है। ये क्या, ये तेरा ये शैतान का वक्त है क्या? डेविल्स आवर है क्या ये? तू ये जो खुलासा करने वाला है, और तूने कहा कि तूने इस खुलासे का जिक्र तूने ट्विटर पे किया था और शायद डिलीट हो गया होगा। डिलीट कैसे हुआ होगा भाई? तेरा अकाउंट है, तेरा ट्विटर है, तूने ही डिलीट किया होगा ना। किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तेरे पिताजी इस केस के वकील थे, तू उनको असिस्ट कर रहा था, चार्जशीट तेरे हाथ में थी, तो कोई और खुलासा कैसे करेगा भाई? तू ही करेगा ना। मैं चार्जशीट पढ़ रहा था, अचानक से मेरी नजर पड़ती है कॉल रिकॉर्ड्स पे, और अचानक से 8 बज के कुछ मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है, एक नंबर से दूसरे नंबर पे कॉल गई है। वो कॉल रिकॉर्डिंग किसी और की नहीं, उस केस के आई विटनेस अमरिंदर प्रताप पांडे की थी। उसने 8 बज के 23 मिनट पे कुछ मिनट पे, मुझे याद नहीं है, एक कॉल किया था। वो कॉल किया था राम सिंह को, जो मेन एक्यूज था। यानी कि प्रीवियसली वो जानता था उस आदमी को, दे वर नोन टू ईच अदर। रात को 3 बजे मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उठाया, मैंने कहा ये क्या है, देखा है आपने, पढ़ा है आपने? 15 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे, और वो एविडेंस आज तक सामने नहीं लाने दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये एविडेंस आ गया तो सबसे बड़ा हीरो जिसे बनाया गया सबसे बड़ा विलन बनेगा, और उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी इसीलिए की ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल जाए। और मुझे परवाह नहीं है कि बार काउंसिल मेरा लाइसेंस छीन ले, इस बात पे लात मारूंगा ऐसे लाइसेंस को। भाई इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं है तेरे अंदर? तुझे एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला और तूने उसको दबा दिया। जिस केस की वजह से निर्भया की माता जी ने तुझे आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज तू यहां बैठा है, तूने उस केस के साथ गद्दारी करी है। अगर वो लड़का उस ड्राइवर को जानता था, तो इट मीन्स उसका भी उस अपराध में कुछ ना कुछ हाथ था। तेरे कहने का मतलब यही है ना? और तूने उसको जाने दिया, तो इसका मतलब कि सारे गुनहगारों को सजा नहीं मिली है। तेरी वजह से एक गुनहगार अभी भी बाहर है। अगर वो कॉल गई थी उस बंदे के फोन से राम सिंह को, जो तू बोल रहा है, तो सबको पनिशमेंट नहीं मिली। तू चाहता तो निर्भया की मां के साथ खड़ा होकर ये केस लड़ता, उनकी मदद करता
कि आंटी जी मैं आपके साथ हूं, बोलो क्या हेल्प चाहिए। केस विड्रॉ करने के बाद भी तू कई सालों तक निर्भया की मां की मदद कर सकता था। तूने मदद करी? बदले में तूने क्या किया? तूने एक बहुत अहम गुनहगार को क्लीन चिट दे दी। और ये बात भी याद रखियो, उन गुनहगारों को सजा जो मिली है वो सीबीआई की मेहनत, दिल्ली पुलिस की मेहनत, जनता का आक्रोश, निर्भया के मां बाप ने जो न्याय पाने की लड़ाई लड़ी है उस वजह से, सबूतों के बिना पे और कंट्री का जो लॉ है उसके बिना पे उनको सजा मिली है। तो तू इस बात का क्रेडिट तो ले ही मत। तू सही में डेविल्स एडवोकेट है। तू एकदम सही बात बोलता है कि इट्स ऑल अबाउट नरेटिव। तेरी डिक्शनरी में सिर्फ 2 वर्ड हैं, नरेटिव और बिग ब्रेकिंग। उसी पे खेलता है तू और कुछ नहीं है तू। तो फिर जिस तरीके से तू निर्भया केस में कूदा था कि तुझे सच्चाई जाननी है, तुझे सच्चाई नहीं जाननी थी बाऊ। तुझे बस लाइमलाइट चाहिए था कि पिछले 1.5 महीने से तेरे जो नैरेटिव चल रहे हैं एसएसआर केस में, उसमें भी तू सिर्फ नैरेटिव ही कर रहा है। नैरेटिव नैरेटिव, कनेक्ट द डॉट्स। और तेरे को सच्चाई नहीं जाननी है। उस केस से भी तू पलटी मार गया था, अभी भी तू पलटी मारेगा या एक दिन गायब हो जाएगा। हम सबको पता है ये चीज कहां जा रही है। मैं तो दिल से चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो किसी तरह निर्भया की मां तक पहुंचे, अथॉरिटीज तक पहुंचे और उनको पता चले कि तूने क्या किया है। और तब तुझे पता चलेगा कि सच्चाई जानना क्या होता है। और तब तेरा लाइसेंस कैंसिल होगा और तू जाएगा अंदर। और तब तुझे पता चलेगा कि किसी के साथ विश्वासघात करना क्या होता है। आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अभी फोन लगा ले, मैं नंबर देता हूँ आंटी का। और रात को 2 बजे भी फोन उठाएंगे और तेरे को ये बोलेंगी कि विभोर से मेरी बात करो, कैसा है वो। हर बार जब पापा के साथ वो कोर्ट में मिलती थी ना, वो मेरे से पापा से ये नहीं पूछती थी आनंद साहब आप कैसे हैं, विभोर कैसा है। अबे ओ, अगर निर्भया की मां को पता चल गया कि तूने आखिर में आके जो एविडेंस दबाया है, जो तूने अभी सो कॉल्ड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करी ना, तो तेरा फोन उठाना तो दूर, तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी और तू जाएगा सीधा अंदर। और जो मैंने आपको बताई ना अमरिंदर प्रताप पांडे वाली बात, क्या तो मेरे पिताजी को भी नहीं पता, उनसे छुपा के किया था मैंने। उस एविडेंस को उड़ा दिया था जो लड़कों के हक में आएगा। कि किसी डिफेंस काउंसिल ने अगर ये सवाल पूछ लिया होता तो वही केस खत्म था, वही लौंडे बरी थे। क्योंकि मैं ये कर सकता था क्योंकि मैं उस टाइम लॉयर नहीं था। Can you please switch off the mic? उस टाइम पे भी मैं डेविल्स एडवोकेट था, मैं आज भी डेविल्स एडवोकेट हूँ।